हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम अपकमिंग यूपी पीसीएस 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले पीवाईक्यूज हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? Which among the following organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi? ऑप्शन ए ऑल इंडिया लेबर एसोसिएशन, अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन बी युगांतर, ऑप्शन सी यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी थी। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ भाई, बाल मुकुंद, बलराज महला, बसंत कुमार, अवध बिहारी को गिरफ्तार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Who among the following has been named as Prime Minister of New Zealand in January 2023? तो ये पीवाईक्यू है 2023 का। इस तरह हम देख सकते हैं कि टोटली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यूपीपीसीएस 2025 के लिए ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये 2023 का करंट अफेयर्स है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी, यानी कि जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं या नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इससे आइडिया हो गया, अगर कोई भी नई नियुक्ति हुई है तो वो हम क्वेश्चन देख लेंगे करंट अफेयर्स में से। अब आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वैशेषिका पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कर्ण या न्याय गौतम। तो इसका है डी न्याय गौतम। सिर्फ यही एक सही है और बाकी गलत है। तो एक तरफ दर्शन दिए गए हैं ये, और उनके प्रचारक दूसरी तरफ। न्याय गौतम ने उत्तर मीमांसा, बदरायण पूर्व मीमांसा, जैमिनी वैशेषिक कणाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? When was the census work done for first time in India? 1871, 1861, 1850 या 1881? तो सबसे पहले किया गया 1871। यानी कि ऑप्शन ए। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में की गई, 1871 to 72। यह अनियमित जनगणना थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में यह नियमित रूप से जनगणना कराई गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार हुई, लेकिन ये थी अनियमित जनगणना। और फिर आगे जब नियमित जनगणना, ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में संपन्न हुई और यहाँ से बेसिकली 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में ये नियमित रूप से जनगणना हर 10 साल बाद कराई जाने लगी, नियमित रूप से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, with reference to the scheme wise allocation in 2023 यूनियन बजट। तो ये यूनियन बजट के कंटेक्स्ट में ये पूछा है 2023-24 का, लेकिन अभी ये कोई मायने नहीं रखता ये प्रश्न, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। तो 2025-26 का जो बजट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी फिलहाल इसको कर देते हैं स्किप। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ये भी टोटली करंट अफेयर से रिलेटेड है। 2023 में जो नए उद्घाटन हुआ है, तो इस तरीके से 2025 में कोई नया इनॉग्रेशन हुआ है, नई नियुक्तियाँ हुई है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रश्न से हमें ये
जानकारी मिलती है। तो अभी इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है अपकमिंग एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन, एक तरफ कवित्री दी गई है और दूसरी तरफ उनकी कविता या पुस्तक दी गई है। तो दायाबाई ने क्या लिखा है, सहजोबाई ने क्या लिखा है, गंगाबाई ने क्या लिखा है और सोन कुमारी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इस पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है इसमें, तो इसका आंसर होगा सी, गंगाबाई ने गणेश देव लीला नहीं लिखी है। ठीक है, गंगाबाई ने क्या लिखी है, गंगाबाई ने लिखी है देवी त्रिया निषेध, दयाबाई ने विनय मालिका, सहजोबाई ने सहज प्रकाश, सोन कुमारी ने स्वर्ण बेली की कविता। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी है, देखो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन। और लोकसभा राज्यसभा और राज्य का संचालन केंद्रीय स्तर पर होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। ओके अच्छा, इसका अगर हम आर्टिकल देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि अशोक मेहता समिति पर इन्होंने पूछा है, उनकी अशोक मेहता समिति ने क्या 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 रिकमेंडेशंस दी थी। ऑप्शन ए कह रहा है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान को द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये हाँ सही है। ये पंचायती राज में 3 टियर की जगह क्या होना चाहिए, 2 टियर, ये बोला था। हाँ ये सही है। सेकंड देख लेते हैं, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। तो ये गलत है, ओनली 1। इसका ओनली 1। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। कौन सा है, कानपुर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। चरक संहिता के बारे में ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। 120 अध्याय और 8 खंड, या फिर 80 अध्याय 7 खंड, 100 अध्याय 5 खंड, या 7 अध्याय 8 खंड। इसका आंसर है ए, 120 अध्याय 8 खंड। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 पर। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, सबको ही पता है 4 चैम्बर होते हैं। और जो बायोलॉजी का जूलॉजी का स्टूडेंट होगा, साइंस का स्टूडेंट होगा, उसको पता ही होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल है ये। आ जाता है कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं अब हम। क्या कह रहा है, फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई। 2023 का करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन, योजना के से ये क्वेश्चन आया, योजना से। तो ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं क्योंकि अब है 2025। तो ये पता चलता है कि हाँ योजना के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अगर कोई नई योजना है लागू हुई है, कोई नया रेलवे स्टेशन लॉन्च हुआ है,
यूपी में या इंडिया में, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? मॉडर्ना, सिनोवैक, स्पुतनिक या नोवावैक्स? तो इसका है मॉडर्ना आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? In 1918, the United Provinces Kisan Sabha was formed by which of the following leader? इंद्र नारायण द्विवेदी, स्वामी सहजानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाबा रामचंद्र ने? क्या लग रहा है इसका आंसर? इसका आंसर है ए, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? भागदूह कौन अधिकारी था? जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व का जमा करने वाला अधिकारी, समाचार पहुंचाने वाला दूत या फिर जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी? इसका आंसर है बी, रिवेन्यू कलेक्टर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, सूची, दो सूची दी गई है, इनको मैच करना है। एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके संबंधित प्रोविजंस, क्या क्या उसमें प्रावधान है। आर्टिकल 324 क्या कहता है? आर्टिकल 315 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 280 में क्या है? और 338 में क्या है? तो आर्टिकल 324 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? नहीं, इसका ये सही मैच नहीं है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन? नहीं, ये भी नहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग? नहीं, ये भी नहीं। इसका है 324 में है निर्वाचन आयोग। तो ए हो गया, ये ए का ए। अनुच्छेद 315 में दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि बी इधर आ गया। 280 में क्या दिया गया है? फाइनेंस कमीशन, यानी कि सी इधर है, तो बचा एक, यानी कि 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, डी। देखिए 324 में निर्वाचन आयोग, 315 में लोक सेवा आयोग, 280 में वित्त आयोग, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे केंद्रीय बजट से दिया गया केंद्रीय बजट 2023, तो बजट 2025-26 हमारे लिए फाइनेंशियल 2025-26 का बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है 2023। ये क्या कह रहे हैं? वित्तीय क्षेत्र में यानी कि राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे। मिलिंद पन्हो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। एंड वो सेंट कौन थे? नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन या नागार्जुन? वे थे नागसेन। देख लेते इसका आंसर क्या है। सी ही होना चाहिए। सी ही है दोस्तों, सी। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन, जिन्हें नागार्जुन भी कहा, के मध्य संवाद के रूप में ग्रंथ है। नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, Who among the following has authored the book Spare? स्पेयर बुक किसने लिखी है? किंग चार्ल्स ने, प्रिंस विलियम्स ने, प्रिंस हैरी या प्रिंस फिलिप ने? तो ये लिखी है ऑप्शन सी, प्रिंस हैरी ने। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ गुड